जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय श्रोतागण, कार्तिक मास को वर्ष का सबसे पवित्र और उत्तम मास माना जाता है, जिसमें भक्त भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते हैं। इस दौरान नियमतः सूर्योदय से पूर्व स्नान, तुलसी पूजा, दीपदान और अन्नदान का विशेष महत्व होता है, जो भक्तों को मोक्ष और भगवान की कृपा प्रदान करता है। दामोदर मास के रूप में भी जाना जाने वाला यह मास आध्यात्मिक साधनाओं के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आपको हम प्रतिदिन अपने इस चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य का श्रवण कराएंगे। यह महात्म्य भगवान ब्रह्मदेव द्वारा देव ऋषि नारद को सुनाया गया है। यही एकमात्र लिखित वर्णन है इस महात्म्य का, जो कि पुराणों में वर्णित है, और इसका श्रवण आप पूरे कार्तिक मास करेंगे। इन अध्यायों को हम आने वाले कुछ ही दिनों में पूरा करेंगे। आज हम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए चतुर्थ अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह पावन कार्तिक मास महात्म्य का चतुर्थ अध्याय का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कार्तिक स्नान फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बोलिए प्रेम से श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी जी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी मैया की जय। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। सभी देवी देवताओं की जय। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य चतुर्थ अध्याय की कथा। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे थे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में डाल दिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, हे देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है
और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा तय स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो, यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवताओं मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के साथ पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा ही महान पूर्ण फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालों के आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी के जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य में चौथी अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अगर आप कार्तिक मास महात्म्य की 5वीं अध्याय की कथा को सुनना चाहते हो हमारे चैनल पर, अगर आप नए आए हो तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।